अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 22 धुल हिज्जा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में वसीयत पूरी करना। कुरान की सूरह निसा में अल्लाह ताला ने चंद वारिसों के हिस्सों का जिक्र करने के बाद फरमाया, यह सब वर्सा के हिस्सों की तकसीम मैयत की वसीयत की हुई चीजों को पूरा करने और कर्ज अदा करने के बाद की जाएगी। मैयत ने अगर किसी के हक में कुछ वसीयत की हो तो वारिसों को उनका हिस्सा देने से पहले मैयत के छोड़े हुए माल के तिहाई हिस्से से वसीयत पूरी करना वाजिब है। एक सुन्नत के बारे में औलाद को नमाजी बनाने की दुआ। अपनी औलाद को नमाज का पाबंद बनाने के लिए कुरान की सूरह इब्राहीम से इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। यह हजरत इब्राहीम की दुआ है जो उन्होंने अपनी औलाद को मक्का मुकर्रमा में छोड़ते वक्त पढ़ी थी। रब्बी जल्नी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ, यानी ए मेरे रब, मुझको और मेरी औलाद को नमाजी बना दे। ए मेरे रब, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। एक अहम अमाल की फजीलत अजान शुरू होते ही दुआ पढ़ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स मुअज्जिन को अजान देते हुए सुने और यह कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लामी दीनन, तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। एक गुनाह के बारे में सूदखोर से जंग का ऐलान। कुरान की सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम सूद लेने से बाज नहीं आए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान सुन लो। लिहाजा हर मुसलमान को सूद से बचना चाहिए। आखिरत के बारे में आपने यह आयत तिलावत फरमाई, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन जमीन अपनी सब बातें बयान कर देगी। फिर इरशाद फरमाया, तुम जानते हो जमीन क्या खबरें बयान करेगी? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। आपने इरशाद फरमाया, उसकी खबरें यह हैं कि वह हर मर्द और औरत के मुतल्लिक उस अमल की गवाही देगी जो उसकी पीठ पर किया गया था। वह कहेगी, इसने ऐसा और ऐसा अमल फला फला दिन किया था। तिब्बे नबवी से इलाज खतना के फवाइद। रसूलुल्लाह ने फरमाया, 5 चीजें फितरत में से हैं, उनमें से एक खतना करना है। खतना करने से शर्मगाह के कैंसर, एक्जिमा जैसी बीमारियों से हिफाजत होती है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद आदमी की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। इस्लामी तारीख। हजरत मुजद्दिद अल्फे-सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह। हजरत मुजद्दिद अल्फे-सानी सरहिंदी 220 11वीं सदी हिजरी के हिंदुस्तान के बुलंद पाया आलिम, दाई इल्लाह और मुजाहिद थे। आपकी पैदाइश सन 971 हिजरी में पंजाब के इलाके सरहिंद में हुई। आप हजरत उमर की नस्ल से हैं। तालीम की इब्तिदा हिफ्ज़े कुरान से की और वालिद साहब की खिदमत में ही तालीम का सिलसिला जारी रहा और 17 साल की उम्र में फारिगुत तहसील हो गए। शुरू में वालिद साहब से तरीक़ा चिश्तिया में बैत की, फिर सिलसिले कादिरिया भी हासिल किया। वालिद साहब की वफात के बाद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह से बैत हुए और खिलाफत अता हुई। उसके बाद दावत व तबलीग में मशगूल हो गए। सुन्नत व बिदत, शरीयत व फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़े इस्लामी व रहबानियत के फ़िक़्ह को वाजह किया। दीन की खातिर उनको कैद खाने की मशक्कत भी झेलना पड़ी। उनके जरिए अल्लाह ताला ने बादशाह अकबर के दीने इलाही के नाम से बनाए हुए उस फितने का खात्मा किया जिसे उसने बहुत से मजहबों की रस्मों को मिलाकर बनाया था। आपकी वफात सन 1034 हिजरी में 63 साल की उम्र में हुई और अपने वतन सरहिंद में ही मदफून हुए। हजरत शेख अहमद सरहिंदी की सबसे बड़ी इल्मी, इस्लाही और तजदीदी यादगार उनके मकतूबात हैं। आपके तजदीदी काम की बुनियाद पर आपको मुजद्दिद अल्फे-सानी का लक़ब दिया गया। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।